कथावारी जमारे कुंडलियों खिलाड़ो मैं कथावारी जमारे कुंडलियों खिलाड़ो पावली लेर में तो खरीदवार चाली पावली लेर में तो खरीदवार चाली हरिद्वार गंगा मैया दर्शन दे हरिद्वार गंगा मैया दर्शन दे नत्र मारी पावली पाची दे नत्र मारी पावली पाची दे बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। सभी विराजमान हो जाए। एडो महाराज रास हुयो एडो रास हुयो महाराज वृंदावन में महाराज भगत नरसिंह महाराज चरित्र दर्शन कर भगवान मसाल पकड़ी और मसाल रो महाराज सेवा देख भगवान रासेश्वर एक केदार रो राग महाराज भगवान नरसिंह ने प्रदान करे और नरसिंह ने क्यों नरसिंह जद भी धरती माटे मारी जरूरत पड़े जद जद भी तू यो केदार रो राग गावेलो उन टाइम माते मैं थारा
अट आर काम करो लो। तो महाराज भगवान रा प्रसाद मु आशीर्वाद हूं। रासेश्वर भगवान आशीर्वाद दियो और रासेश्वर भगवान नरसिंह ने केदार रो राग दियो और केदार रो राग लेन और भगत नरसिंह महाराज वापस अपने गांव में आवे। आगे महाराज भगत नरसिंह के जो दूसरी पत्नी ही बामू एक बेटो हुयो, एक बेटी हुई। जी बेटी को नाम नानी बाई हो। वह बेटी नानी बाई रो ब्याह अंजार नगर में महाराज नानी बाई रो ब्याह अंजार नगर में बड़ो धूमधाम महाराज घणो सारो धन संपदा नरसिंह जी महाराज बेटी नानी बाई के धन संपदा विराजमान कर दी। बेटी नानी बाई के भी एक बेटी हुई जरो नाम कंवरी बाई हो। कंवरी बाई भी महाराज ब्याह के बराबर हो गई। नानी बाई महाराज कंवरी बाई के वास्ते भी एक ब्याह रो एक वर ढूंढ और ब्याह रचियो। और नानी बाई के घर में ब्याह मंड्यो सो महाराज नानी बाई सोची मारा पिताजी के हटे मायरा वास्ते एक कागज भेजनो पड़सी। लेकिन भगत नरसिंह तो एड़ा हा महाराज भगवान की दीवी संपत्ति सब कुछ वहां का न कही, लेकिन संपत्ति सारी संता का महाराज भंडारा में और महाराज दान में सब लुटा दी। और भगत नरसिंह तो भजन कर और 16-16 सूर्या महाराज साथ में और सारो धन संपत्ति संता का भंडारा में दान दुनिया में खत्म कर दी। नानी भाई सोचे मारा पिताजी के माथे में मायरा रो कागज भेजूं तो मारा पिताजी मायरा रो कारज कशान साधी। लेकिन मायरो तो करनो ही पड़सी, पहली बार मायरो है और पिताजी नहीं करसी। तो नानी बाई सोचे मारो भाई है तो अकाल पड़ो एक बार तो वो भागो। नानी बाई को भाई भी खत्म हो गयो, माँ खत्म हो गई। नानी बाई सोची हमारी माँ होती तो पिताजी ने खेबा को काम ही नहीं पड़तो। भाई होतो तो भी मारो काम थोड़ो बहुत तो साथ देतो, लेकिन पिताजी तो एड़ा है सारो धन संपत्ति संता का महाराज दान धन में खत्म कर दिया। तो मायरो कशान बरसी। लेकिन नानी बाई का जो महाराज सास ससुर हा वहां का घर का बोले थारा पिताजी ने मायरो तो भरनो पड़सी और मायरो होवे तो ही थारा पिताजी ने महाराज अट्टा आनो पड़ा न तो मां की नाक कट जावली। सो महाराज नानी बाई के घर में ब्याह रचो है तो क्या भाव बनता है, आइए आप हम सब श्रवण करते हैं। अरे नरसिंह जी रीडी करी रे नानी बाई नाम, अरे ब्याही श्री रंग के धरारे नगर अंजार सुग्राम। राम जी ब्याही श्री रंग ने करे नगर अंजार सुग्राम। जस सुता के लगन दो श्री रंग कियो उचार जी। यारे सुता के लगन को श्री रंग कियो उचाव जी। न्यो तो सकल बिरादरी नागर कुल को न्यो तो सकल बिरादरी नागर कुल को माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाई। भाई बंद भेला हुआ जाजम दही बिचार राम जी। भाई बंद भेला हुआ जी जाजम दीनी बिचाई। प्रथम लिखो गणेश का पुनित न गट जान जी। प्रथम लिखो गणेश को
सब जात में और सब जाने पछाड़े भगत बचले प्रभु सारे सब काज कमाई रानी जिनानी पैरी माही राजे सामरिया ने लाज कीना नाथ जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। माघ कृष्ण सप्तमी महाराज कुंकु पत्री लिखी। ब्याई को कहा महाराज कुंकु पत्र गणेश जी ने दियो और महाराज गणेश जी पत्रिका देन भाई बंद बेड़ा हुआ और समूह पहली पत्रिका अब बात आई खोई के लिखा ब्याई जी की जाए ब्याई जी के तो पहली पत्रिका भेजनी पड़सी लेकिन महाराज भाई बंद और सब केवल आ गया पत्रिका तो लीक हो या भी तो सोचो मायरो भी आई सो नरसी जी मायरो भैरी की कोनी भैरी सो महाराज एक बूडली ब्याण जी हा सो बूडली ब्याण जी बोले लायक नहीं लायक ठीक है लेकिन एक कागज में मैं बोलूं जो सब लिख दो। नरसी जी के अटे होई तो अपने आप लेर आई और नहीं होई तो आवे ही को नहीं आप छावई है कि आवे ही को नहीं होई तो सत्रो सारो माल आ जाए। ठीक है भाई तो पहली पत्रिका लिखी ब्याई जी के सारा और ब्याई जी के लिख और एक कागज लिखो जिसमें सामान लिख दियो सामान लिखियो कहीं कहीं सामान लिखियो क्या अतरो सामान होए तो ब्याई जी महाराज नगर अंजार आर मायरो भरसी और नहीं होवे तो उठे ही जीजा भेजाजो और उठे ही राम राम करजो। ठीक है सो महाराज लगन पत्रिका लिख और एक कोकलिया बामण ने बुलायो। कोकलिया बामण आया है और कोकलिया बामण ने महाराज पत्रिका लिख और कोकलिया बामण ने बिठायो। सासू और ननद आई देरानी जेठानी आई एक बूडली ब्याण जी आया वह भी सब भेड़ा होया। अब भाई कागज लिखनो 5 लोग भेड़ा तो हो भाई बूडली ब्याण जी पाचे मत रहो। सो महाराज कागज लिख रहा है कोकलिया बामण है जो जो कहीं भी लिखाणो सो लिख दीजियो पाचे मत रीजो। नारायणो देवर कटे अरे वो नारायणो देवर कटे नारायणो देवर कागज लिख रहा भाई सामान था को भी लिखाणो लिखा दीजो पाचे मंत्री जो सामान आईसी परसों मायरो भरसी। अरे सासी ननद और देरानी जेठानी सब मिल बेटी आए के सास ननद और दोरानी जटानी सब मिल भेटी आए के बात कलम कागज मंगवाए लेखक लियो बोला राम जी बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए के 25 मण लिखो सुपारी 25 मण लिखो 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोड़ी 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी राम जी और मेवारी बोरी 1000 थान में मोती लिख दो साल 2 साला का पड़ा 1000 थान में मोती लिख दो साल 2 साला का पड़ा टट्टा कर नरसीरा ब्याई भक्तावर छे बापड़ा जी भक्तावर छे बापड़ा 80,000 तो मोरा लिख दो रोड रुपया रोकड़ी 80,000 तो मोरा लिख दो रोड रुपया रोकड़ी कागज में 2 भाटा
लिख दो यूं तो बोली डोगरी यूं उठ बोली डोगरी भगत बन चले प्रभु सारे सब कारनी नानी भाई ने आई राजी ठाकुर जी ने लाज दीना राम जी ने लाज राजी श्याम जी ने लाज सेना राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। सासू ननद और देरानी जेठानी आई महाराज सब बैठे हैं, कागज कलम में महाराज कोकलिया बामण ने बुलायो और कोकलिया बामण ने बोलो कोकलिया जी महाराज ये 25 मण सुपारी लिखो। लिखी कि नहीं लिखी? 25 मण 25 मण रोली। कोकलिया बामण बोलियो काजी या 25 मण ये सुपारी को कई कह रो? ब्यान जी बोलिया थारा वामू कई काम पंचायत में गांव में नराको महाराज जाप तो चाल रहे सुपारा बांट देवा। 25 मण रोली। कहा जी रोली एक बाट की में आपको ब्याह न मट जावे 25 मण रोली को कई कह रो? बोले अब की बार दीपावली आ रही जो सफेदी नरंगा कंकु ही रंग देवा, घर घर में कंकु। और बोले 25 मण लिखो कलेबो और मेवारी बोरी। 25 मण कलेबो लिख लो, मेवा की बोरी लिख लो, 1000 थान मेमूदी लिख दो, 2 साल दुसाला कापड़ा बख्तावर महाराज सबका लिख दो, और 80,000 मोहरा लिख दो, और करोड़ रुपया रोकड़ी। हाँ 1.5 रुपया क्रोबड़ी उनमें सोना को सिक्को चाल दो। अच्छा अच्छा बोले सब तो सबको कागज लिख जो। डोकरी बोली भाया ओ भाया। महाराज बोले हाँ डोकरी साहब बोलो। बोले मारा दो भाटा मत भूल जाए। कोकलिया बामण बोलिया बा डोकरी भाटा तो आपने गणी में घना ही पड़ा पाचे, ट्रोली खान दे दे वहां, थारी बुद्धि खत्म होगी। अरे मारा सोना का भाटा 2 भाटा सोना का। बोले एक भाटा में काम न चाली। बोले एक भाटो तो था का पिताजी था का ब्याई जी जो है ना वो खेता खेता ही मर गया। वे लाई इले एक तो लिखो परो। ठीक है दूजो? बोले दूजा भाटा मुंह में मारे एडिया रगेड़ू। महाराज गुसल का नाम बेट एडिया डोकरी रखी। महाराज कागज लिखो। बोले और कहीं लिखनो? बोले लिख दियो। ठीक है अब तो नानी भाई को कहीं लेनो हो तो महाराज वहाँ का पिताजी के बारे में पूछ ले, उन्होंने भी कहीं लिखनो है तो वहाँ में पूछ लीजिए। माँ का तो यूँ है ठीक है, और वहाँ ने कह दीजिए यो सामान होवे तो आव जी महाराज मायरो भरबो, और नहीं तो आपके घर है जीजा ही बिजा जो। महाराज ठीक है। कोकलिया बामण सबकी बार लिखी, और नानी बाई ने जार पूछे नानी भाई आप पिताजी के कहने कागज जा रहे हो है। मायरो आई सो मायरा में आपरी भी कोई बात या सामान कोई चीज लिखनी हो तो आपके पिताजी ने भी कोई संदेशो लिखनो है तो आप मैंने बता दो, मैं आपकी भी बात लिख दूं। नानी बाली बोली नानी बाई बोली ते तो लिखोई इति। अरे मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मती। नानी बोली मारा ससुरा जी के घर तो आई जो मती। क्यों? बोले मारी तो सासू जी ने मायरारी ख्यात। अरे मायरे जुड़े तो लेकर आई जो भली भाई। राम जी माहिरो जुड़ी तो लेकर आई जो भली भाई। मायरो होवे मारा सासू जी ने तो मायरारी बात है, वहां में तो धन संपत्ति रो भाव है। मायरो होवे तो आई जो, नहीं तो आपके उठे अपनी नाक कटावारे वास्ते मत आई जो। इतरो तो संदेशो मारो कहीं दी जो जोशी। अरे माहेरे बिना तो थारी
हासी गणी होसी। राम जी माही रे बिना तो ताकी हसी गणी होसी। अरे आगे तो क्रियावर कारज मोटा ही किया। अरे दोवण तेवण दांत माने दाईजे ही दिया। माने नंगे है क्रियावर में नरो धन खटो बहुत मोटा मोटा काम करा पिताजी आप, लेकिन मने ध्यान है आप री स्थिति रो ध्यान है अत्रो सामान आप री की व्यवस्था रो नहीं है। आवनो होवे तो खर्ची लाजो भरपूर। अरे सूरत की बारात आसी बारोटी देसी। मायरो भरसो तो भात थाने ही लेसी। नेग चौंग ने चूड़ी चुंदड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी। इतरो तो क्रियावर थाने भरनो ही पड़सी। इतरा तो क्रियावर आपनो करनो ही पड़सी। नेक चौक घोड़ी रे चुंदड़ी जो करनो है वो तो आपने करनो ही पड़सी। और करो मत करो यो तो आपने करनो ही पड़सी। सो महाराज नानी बाई रो कागज लेन और नारायण महाराज रो कोकलिया बामण ऊट और महाराज भगत नरसी के गांव महाराज पधारे। पत्रिका लेर अटे महाराज नरसी जी महाराज घर को बामण कोकलियो श्रृंगी रंगलियो बुलाए। अरे पहली दीनी पत्रिका यो कागद ले जाए। अरे बूढ़लो भी रामण था क्यों सूतो कुटी तान जी। बूढ़लियो भी रामण था क्यों सूतो खोटी ताणे। अरे आकाश सु आयो छे जी ठाकुर रो बीमान राम जी। आकाश सु आया मारे साहेब का मेवाड़ जी। साहेब का मेवाड़ जी। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार। ये जी ऐसा बूढ़ा ब्राह्मणियों पर कियो उपकार। छिन में पहुंचाए जो जी जूनागढ़ के बाजार राम जी। छिन में पहुंचायो जोशी जूनागढ़ बाजार। सारी रो बस्ती राते तो की जो बेकार। सारी रे बस्ती का थे की जो बेकार। माने तो बता दे मेहता नरसी जी को द्वार। मानी तो बता दे मेहता नरसी जी को द्वार। रामा नरसी जी को द्वार। कोकलिया बामण महाराज चालता लग्या सो बूढ़ा हा। सो महाराज चालता चालता नदी के किनार सो गया। बोले थारा महाराज नरसी जी को गांव तो घणो दूर है, लेकिन महाराज भक्ति की चिंता भगवान ने होवे। सो भगवान ने चिंता भगवान रो कागज जो भगवान रे वास्ते कागज आयो हो। भगवान सूता हुआ कोकलिया ब्राह्मण ने महाराज कोकलिया ब्राह्मण महाराज सूता हुआ कोकलिया ब्राह्मण ने उठार और महाराज नरसी जी का गांव में ले जार और विराजमान कर देवे। और महाराज विराजमान करे और महाराज भगत नरसी महाराज कुटिया में विराजमान और 16 सूर्या कुटिया में साथ में विराजमान। आओ ना महाराज कोकलिया ब्राह्मण साहब गांव में जार पूछो महाराज ओ नगर कोई सो। बोले महाराज ओ नगर तो नरसी जी को है। बोले भगत नरसी कटरे वे जूनागढ़ ओही है। बोले हाँ जूनागढ़ तो ओही है। बोले नरसी जी को गांव। बोले सामने चले जाओ जी घर के आगे राधे कृष्णा छाप तिलक लागेड़ी वही घर नरसी जी को है। सो महाराज नार कोकलिया ब्राह्मण नरसी जी के जार उठ महाराज विराजमान हो गए। 16 सूर्या ब्राह्मण महाराज विराजमान हो गए। ध्यानदास जी ज्ञानदास जी ध्यानदास जी मानदास जी 16 महाराज आंधिया। हाँ और नरसी जी अकेला 16 सूर्य हाथे हाथे सब विराजमान है। सो महाराज कोकलिया ब्राह्मण महाराज गया
और जाते ही महाराज नरसिंह जी तो भजन कर रहा और जान ही कोकलिया बामण जान ही कोक महाराज पोल में धस्या और पोल में धसते ही कोकलिया बामण की धोगती ही ना वहां को अंगूठो पांव को महाराज धोगती में पस गयो और पसते ही धड़ाम होठ महाराज दंडवत प्रणाम करता हुआ सीधा महाराज नरसिंह जी के चरणों में पड़ गया। ध्यानदास जी ज्ञानदास जी मानदास जी बोलिया नरसिंह जी कोई भगत आयो है, कोई भगत आयो है। महाराज कोकलिया बामण बोलियो कोई भगत भगत नहीं आयो है, हमारा धोगती अंगूठा में फंस गई जो धड़ामोट पड़ गयो मैं कोई दंडवत दंडवत प्रणाम नहीं कर रही हूँ। अच्छा कटू आया सा। बोले महाराज मैं नगर अंजारू आयो हूँ। नरसिंह जी बड़ा प्रसन्न हो नगर अंजारू। बोले हाँ कागज लेन आयो हूँ। अच्छा कागज। बोले और बात तो पचे करसूं मैंने भूख गणी लाग रही। हाँ टाइम पाते भोजन चावे भूख गणी लाग रही। सो महाराज मैंने भोजन दो कोई खाबा ने। अब महाराज यूं करे कोकलिया बामण यूं करे। नरसिंह जी बोला कही है। नरसिंह जी बोला कही है। बोले महाराज के छावे कहीं। ध्यानदास जी बोले ध्यानदास जी जाओ मैनू महाराज तुम भी कमंडल ले रहा हो। ध्यानदास जी मैंने जार कमंडल ले पाया। सो कोकलिया बामण देखो महाराज अंदर गया दिखे ई कमंडल का मैंने दाग का जो बिजाम महाराज पड़ा है। सो महाराज मुट्ठी मनार दे और महाराज हाथ कमंडल लेन और कोकलिया बामण ने पकड़ा दियो और महाराज कोकलिया बामण हाथ कमंडल महाराज घुमावे हाथ में कहीं नहीं आवे। बोले कही है इका मैंने तो। बोले हाथ के हाथ में कही आई। बोले हवा आई। बोले हवा ही तो है। मैं देखो काजू बादाम है इनमें तो काजू बादाम ही नहीं है हवा ही है। बोले हवा ही है। बोले कमंडल काय को दियो। बोले दे बाने ले बाने हे जी राम जी को नाम जी ले बाने दे बाने रे जोशी राम जी को नाम तुलसी जी री माला ले लो सेवा सा लग राम राम जी सेवा सा लग राम हरी। नरसिंह जी बोलिया महाराज देवा ने लेबा ने राम जी को नाम। बोले जीमणो होवे तो यो करो ओ कमंडल पकड़ गांव में तू भी जाजिए घर घर में राम राम जय श्री राम असन बोल जो था के खातर भी आटो ले आसो महाराज लूण चूण और भी ले आजो ज्यादा हो जाए माँ का भी ले आजो और थाके भी बना दीजो माँ का भी बना दीजो और माने भी खिला दीजो। नारायण महाराज वो बोलियो महाराज कोकलियो बामण आछो पल्लो पड़ो। बोले भूखो हो तो कई करनो मांगनो ही पड़सी। सो महाराज जार गांव में जार महाराज ले आवे सामान और महाराज रसोई को सामान लार और भगवान महाराज भोजन प्रसाद रो महाराज भोजन प्रसाद पावे। अब घर में महाराज जो नरसिंह जी की बींदनी ही वह बोली घर में सु बोली में ता नरसिंह जी री नार अरे कुंकू पत्री झेलन मोड्यो हो गयो तैयार। कोकलियो बामण बोलियो और तो सब बात है सब हो गई महाराज आज यह कागज आयो है कागज रो काम पूरो करना। सो महाराज कागज नरसिंह जी ली दो और कागज नरसिंह जी पत्रिका लेन और पत्रिका ने महाराज पढ़ी और पत्रिका में समूह ऊपर भगवान रो नाम लिखेड़ो और समूह नीचे नरसिंह जी के वास्ते। और महाराज कागज ने देख और नरसिंह जी तो नाचबा लग गया। आहा महाराज इतना नाचबा लग गया महाराज आनंद ही आनंद आ गयो। पंथ द्वारिका पीपली हे जी धरी पत्रिका जाय अरे नरसिंह जी पाचा फिरा जदुपति ले उठाई निज
भगवानी सा। महाराज सम्मू पहली ऊपर भगवान को नाम लिखो। नरसिंह जी बोलो आहा मारे तो पत्रिका में सम्मू ऊपर भगवान मारा द्वारकाधीश रो नाम लिखो है और सम्मू नीचे नरसिंह। अब तो नरसिंह तो केवल भजन करसी। अरे ऊपर नाम मांडो वो तो मायरो भरसी जी। ऊपर नाम मांडो वे मायरो भरसी। नीचे नाम मांडो नरसिंह भजन करसी। राम जी नीचे मान मांडो जो तो भजन करसी। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 सब बोले राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे। सब बोलो राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की गंगे मात की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ने श्रवण किया महाराज श्री के सानिध्य में महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री हंस रामदास जी उदासीन हरिसेवा धाम महाराज श्री के तत्वावधान में नजदीकी गंगा घाट पर चुंदड़ी महोत्सव संपन्न होगा। उसके बाद में आरती दर्शन होगा। 151 मीटर चुंदड़ी माँ गंगा ने स्वतः भाव आया, किसी का कोई भाव नहीं था। केवल पत्रिका जिस दिन लिख रही थी उस दिन अचानक भाव आ गया, गंगा मैया के चल रहे हैं। कोई यमुना जी का भाव करता है, कोई अपना भाव करता है। तो गंगा मैया कुंभ का भाव है तो गंगा मैया चुंदड़ी का भाव करे। तो सोचिएगा, हमने भिलवाड़ा की दुकान छांटी लेकिन वो चीज नहीं मिली जो चीज चाहिए थी। और आखिरकार भगवान की अनंत कृपा ऐसी हुई, कोई भगत सूरत गया था और सूरत की फैक्ट्री से सीधी वो भगवान माँ गंगा ने 151 मीटर सूरत से ही चुंदड़ी आई है। ये भी बहुत बड़ी बात हमारे लिए सोचने की बात। 151 मीटर चुंदड़ी सूरत से बनकर सीधे आई, जयपुर आई, जयपुर से किशनगढ़ आई, किशनगढ़ से भिलवाड़ा आई और 5 दिन में उसकी गोटा चुंदड़ी फिर लगी। और ठाकुर जी श्री सर्वेश्वर भगवान श्री गोपाल जी महाराज के चरणों में समर्पित होकर आप सब भक्तों के मनोरथ से आज होलिका पूर्णिमा के दिन माँ गंगा आपके छोटे से तुच्छ भाव को लेकर माँ गंगा चुनरी ओढ़ेगी आनंद से। कितना बड़ा आनंद आएगा। तो महाराज श्री के सानिध्य में गंगा चुनरी उत्सव वहाँ गंगा किनारे संपन्न होगा। नरसिंह जी का भाव जो कल है, आज प्रथम दिन था। कल के भाव के अनुसार प्रत्येक सभी समस्त सदस्य जो आए हैं भिलवाड़ा से, अन्य कोटा से, 2 भवन में है, एक गिरनार भवन में भी भक्त रुके हुए हैं, यहाँ धर्मशाला में भी भक्त रुके हुए हैं। यहाँ के नियमों का पालन आपको हमको सबको करना है, क्योंकि संत मर्यादा और संतों के आश्रम में रुकना है तो हमने उनकी मर्यादा का पालन अपनों को करना होगा।
तब हमको आपको आनंद और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो प्रसाद के लिए आप हम सब आए, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, भगवान और भक्त का ही कार्यक्रम है। और उसमें भक्तों में मैं नहीं, सभी आ गए, आप भी हो, वो भी है, सभी है। सबका अपना ही निजी कार्यक्रम है, ये सोचने की किसी और का नहीं है, अपना अपना कार्यक्रम सबका है। तो सब अपना मानकर उसको इतने भाव से आनंद से लीजिए। यहाँ से अभी चुंदड़ी जो है वो आनंद से पैदल पैदल अपने यहाँ नाचते गाते हुए गंगा किनारे चलेंगे। पूजन होगा महाराज श्री के द्वारा, गंगा मैया का पूरा प्रसाद भाव चढ़ेगा। उसके बाद में गंगा मैया चुनरी ओढ़ेगी, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। ये भाव आगे का कार्यक्रम है। रात्रि को वापस चंदुड़ी उत्सव होने के बाद यदा कदा समय मिले तो गंगा मैया की आरती का दर्शन आप करने जा सकते हैं। लेकिन जो समय दिया गया है 8 बजे से 9 बजे तक, उस भोजन जो प्रसाद आप पाएंगे, भोजन प्रसाद में आपका प्रत्येक सदस्यों का सहयोग रहे, क्योंकि प्रत्येक सदस्य कोई 5-10 सदस्य वो भी भोजन प्रसाद का पुरस्कारी भी करें, कभी वो करें, वो उसका पुण्य प्रताप अलग है। देखिए भगवान ने राजसूय यज्ञ के अंदर भी पत्तल उठाने, झूठी पत्तल उठाकर भगवान ने पुण्य लाभ लिया था, तब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ था। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, इसलिए भोजन प्रसाद करवाइए। कोई झूठा अन्न का कण तीर्थ में व्यर्थ नहीं जावे। इतना हमें जितना थाली में चाहिए उतना लीजिए और प्रसाद सबको खिलाइए। थोड़ा सा प्रसाद भी बचेगा, दूसरे के पेट में जाएगा। और पुण्य क्षेत्र में बैठे हो और पुण्य क्षेत्र में प्रसाद इतना देना, कण देना, वो मण के बराबर मिलेगा आपको आके। आप चाहे भिलवाड़ा रहो, चाहे आपको कहीं भी यहाँ खर्च किया गया 1 रुपया आपको लाख रुपए के बराबर आपको मिलने वाला है। ये कहीं कदाचित सोचने वाले की बात है। इसलिए आप आनंद से इसके बाद में आरती करेंगे, प्रसाद होगा, चाय दूध आपको मिलेगी, सबके पगड़ी वगैरह आनंद से बंधेगी। जो हम मेवाड़ से आए हैं पगड़ी बांध के आनंद से, और महाराज श्री के सानिध्य में राधा कृष्ण स्वरूप इत्यादि सभी के सानिध्य में कार्य संपन्न होगा। आइए महाराज श्री का स्वागत है। पुष्कर से हमारे मध्य श्री हनुमान दास जी उदासीन महाराज श्री पधारे हैं। बोले संत भगवान की जय हो। महाराज श्री का भी बहुत आशीर्वाद रहा है। आप श्री महाराज श्री पुष्कर विराजते हैं और महाराज श्री स्वामी श्री हंसराम जी उदासीन महाराज श्री के चरणों में पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और महाराज श्री के साथ में महाराज श्री की सेवा का हमें भी बहुत अवसर मिला है। आप पुष्कर जाइए, पुष्कर में जितना बड़ा आश्रम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, उतना आश्रम महाराज श्री का इतना आनंद है। गैया है, महाराज सत्संग भवन है, संत सेवा होती है, इतना आनंद आता है। महाराज श्री का नाम ही हनुमान दास है और हनुमान दास की तरह महाराज श्री का सदैव काम करते हैं। बोले संत भगवान की जय हो। आइए भाव श्रद्धा के साथ में आरती करते हैं। फिर महाराज श्री जो नीचे से महाराज श्री विराज, उनके सानिध्य में यहीं से चुनरी उठाकर चाय पान करेंगे। 10-15 मिनट का समय, 6-6:15 यहाँ से अपन निकलेंगे आनंद से। ये अपना भाव रहेगा। आइए एक कीर्तन, उसके बाद में आरती। ये पंखा बंद करवाइए। जिसने सारी दुनिया
ओम जलेन शीतलीकरणं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिदेव शांतिः सामा शान्तिरेधिः ओम आरार्तिकं देवादिदर्शनमात्मा विवन्दनं हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमायाः जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाकजातिगर्भीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगन्धित सुमनलये सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो गोपाल करो स्वीकार नाना सुगन्धित पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिगाय प्रथम दिवसेशो भगवत श्री गोपाल चरणारविंद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की बोल श्री सद्गुरु भगवान की बोल श्री भागवत भगवान की।